नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ 9 हजार किसान परिवारों को 10वीं किश्त के रूप में 20,946 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ जारी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ 4 हजार रुपए की इक्विटी ग्रांट भी जारी की, जिससे 1,24,000 किसान लाभान्वित होंगे। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत में श्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किसानों की संख्या, गांव में रहने वाली संख्या जो है, पॉपुलेशन का जो हिस्सा है लगभग वो तो 90% के करीब है। किसान सम्मान निधि की अगर बात है तो आज 10वीं किश्त जो है प्रधानमंत्री जी ने, जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान, उनके लिए जो है वो जारी की। 10.09 करोड़ किसानों को 20,946 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। तो हिमाचल प्रदेश के लिए इसमें 9,68,164 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए राज्यव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मंडी में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण करवाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा, 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस अभियान को शुरू कर चुके हैं। वैक्सीन का जो हमारा जो टारगेट है हिमाचल प्रदेश का, जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का 3,52,000 के करीब है, ये लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। और इसमें जो स्कूल कवर किए हैं उसमें सरकारी स्कूल 2,801 और जो निजी स्कूलों की संख्या है वो 1,402 की है। तो अन्य 56 और नंबर है वो स्कूलों का, अलग अलग कैटेगरीज का, जिसमें ये वैक्सीन का अभियान होना है। इस वैक्सीन के अभियान में जो हमारे नौजवान बच्चे जो है, जो बहुत उत्साहित थे, वो कहते थे वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चे अपने आप हमको संदेश भेजते थे, पेरेंट्स हमको संदेश भेजते थे। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कोविड को रोकने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन के अभियान में जहां स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के टीचर के साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं वो आगे बढ़ करके इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन RTI पोर्टल का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को आरंभ करने वाला देश के छोटे राज्यों में प्रथम राज्य और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल आरंभ करने के विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये आमजन को RTI अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायक सिद्ध होगा। गत दिनों छोटा शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, ये व्यवस्था संविधान में दी गई है। और कम से कम अगर हमने इस कमीशन का अगर गठन किया और इस कमीशन के समक्ष जो है वो ये कार्य बहुत बड़ा कार्य, और मैं कह सकता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हर एक समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो है उसमें किस प्रकार से हम न्याय दिला सकते, और उसमें से बहुत बड़ा काम इस कमीशन के जिम्मे है। गत दिनों मनाली में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तरीय 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाकर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिला मंडलों, विभिन्न विभागों, संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई झांकियों का अवलोकन भी किया। झांकियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, प्राचीन विरासत, मान्यताओं, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
कोविड संक्रमण से बचाव, टीकाकरण, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती आदि विषयों का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने लगभग 41 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए और राज्य स्तरीय स्वर्णिम वन महोत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मनु रंगशाला में दीप प्रज्वलित करके शरद उत्सव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घाटी में नए पुलों व सड़कों के निर्मित हो जाने से विभिन्न स्थान पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित होंगे, जिससे क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, नए साल के इस अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सब तरक्की करते हुए आगे बढ़े और हिमाचल प्रदेश अपने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए नए आयाम स्थापित करे, जिसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। विंटर कार्निवाल में बहुत सारी लगभग 160 से ज्यादा महिला मंडल ने पार्टिसिपेट किया। उन सभी बहनों को मैं माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस बात को भी मैं देख रहा था कि महिला मंडल अपनी झांकी निकाल रही है, नारे भी बोल रही है, गीत भी गा रही है, लेकिन उसके बावजूद मास्क पहन करके पूरा प्रदर्शन जो है उन्हें किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।